नमस्कार साथियों, एग्जाम अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों, जो आपका ग्राम पंचायत अधिकारी 1468 पदों के लिए शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है 27 सितंबर 2023 में। अभी तक आपकी जो मुख्य परीक्षा नहीं कंडक्ट कराई गई है। 2024 में क्या जानकारी प्राप्त हुई है कि आपको मुख्य परीक्षा को लेकर कब कंडक्ट करा ली जाएगी यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग जिन भर्तियों पे अभी कार्य चल रहा है, सारी एकदम डिटेल में एनालिसिस करने के बाद आपको जानकारी देंगे कि कब आखिर में अनुमान है जो आपका बीपीओ की परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी। सबसे पहले आप एक कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। जो आपकी बीपीओ में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1468 हैं, जिसके आवेदन हुए थे 23/5/23 से 12/6/23 तक। ठीक है, जो आपका 2022 के पीटी के आधार पे भर्ती निकाली गई थी, 2022 के पेट के आधार पे शॉर्ट लिस्टिंग आपकी 27 सितंबर 2023 में हो चुकी थी, जिसमें आपके 66,691 जो कैंडिडेट थे वो शॉर्ट लिस्ट किए गए थे 1468 पदों के लिए। ठीक है, अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि आपका जो 2022 का जो पेट था किस कैटेगरी में कितने मार्क्स थे वो आपके शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। तो बात करें आपकी ये कैटेगरी वाइज देख सकते हैं, जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस तीनों में आपके एक ही बराबर नंबर थे। वो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट किए गए 69.05। और एससी की बात करें तो आपके 68.54, एसटी में आपके 66.78। जिस भी अभ्यर्थी के इतने मार्क्स थे वो आपके इस भर्ती में 1468 पदों के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, बात आती है फ्रेंड्स कि आपकी शॉर्टलिस्टिंग तो 27 सितंबर को हो चुकी है, बट अभी तक परीक्षा क्यों नहीं हुई है या फिर परीक्षा में इतना समय लग रहा है, क्यों? देखो, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यूपी ट्रिपल एससी आयोग, ये बात अलग है। यदि हम विगत वर्षों का रिकॉर्ड देखें मतलब, तो आपकी जो आयोग की जो कार्यप्रणाली रही है वो शायद कहीं न कहीं मतलब डिज़ायरेबल नहीं रही है। ठीक है, तो उसमें आपका बियॉन्ड द एक्सपेक्टेड टाइम लगा है किसी भी भर्ती को कंडक्ट कराने में। उसी क्रम में फ्रेंड्स आपका बात करें लेखपाल की जो भर्ती थी 2023 में, वो लेखपाल की भर्ती मतलब आयोग के पास सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी में थी। वो भर्ती आपकी कंप्लीट कर दी गई है। आपका 30 दिसंबर 2023 में रिजल्ट भी आ चुका है। उसके बाद आपका फ्रेंड्स बात करें तो आयोग जिन कार्यों में लगा हुआ है, लेखपाल के रिजल्ट के तुरंत बाद एएसओ और जेई इन दोनों भर्तियों के रिजल्ट का कार्य प्रारंभ हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद तुरंत आपका बीडीओ एग्ज़ाम 2018 वाली जो भर्ती है इसके रिजल्ट को लेके, क्योंकि आपने सुना होगा शायद परसों या परसों से पहले दिन का न्यूज़पेपरों के माध्यम से, जिसमें यूपी ट्रिपल एससी आयोग के जो मुख्य सचिव थे उन्होंने ऐसे बताया भी था कि आपका लेखपाल के रिजल्ट के तुरंत बाद एसओ और जेई इन दोनों परीक्षाओं का जो परिणाम है वो घोषित करने किया जाएगा। और इसी कार्य में आयोग जो है वो प्रारंभ मतलब लग चुका है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका बात करें मुख्य सेविका आयोग जो भर्ती है, ठीक है, उसी का आपका रिवाइज आंसर की परिणाम और डीबी कराना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब भर्तियाँ ऐसी हैं जिनका परिणाम देना आयोग को। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले तो आयोग इन सब भर्तियों का परिणाम देगा। परिणाम के बाद आपका माइट भी, देखो, यदि पूरी तरीके से निर्भर करता है ये आयोग की कार्यशैली पे। यदि वो परिणाम के दौरान यदि मतलब मिल पाता है उनको, जैसा मैनेजमेंट बनता है, तो बीपीओ का जो एग्ज़ाम है मुख्य परीक्षा वो कंडक्ट करा लेते हैं। बट चांसेस जो हैं वो फ्रेंड्स वो कम है। यदि किसी भर्ती को लेके कोई कार्य चल रहा है आयोग में, तो वो एक टाइम में मतलब एक ही भर्ती को लेके संपन्न कराते हैं कार्य, बट चांसेस जो हैं वो कम है। तो आप ये मान के चलिएगा, पहले इन तीनों भर्तियों का परिणाम लेके जारी किया जाएगा। यदि मुख्य सेविका आयोग 5 जनवरी के बाद कोर्ट की तरफ से ऐसी कोई मतलब फैसला आता है कि आपकी जो भर्ती है इसकी फाइनल रिवाइज्ड आंसर की फाइनल रिजल्ट दे दिया जाए, तो इसका भी परिणाम दे दिया जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स तुरंत बाद आप मान के चलिएगा कि आपकी जो बीपीओ की परीक्षा है, बीपीओ की परीक्षा जो है फ्रेंड्स, उसका जो मुख्य परीक्षा वो उसके लिए आपकी जो तिथियां हैं वो बता दी जाएंगी। आवेदन नहीं है, अभी फीस नहीं कटी है मतलब मुख्य परीक्षा की, तो ऑनलाइन फ़ी मतलब कटवानी चालू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन की, आपके कब से कर सकते हैं। तो वही आपको बताना चाहूँगा। आपका जो जनवरी है 2024, जनवरी के अंत और फरवरी के प्रथम सप्ताह, और जनवरी के अंत तक आपका जो एएसओ, जेई और बीडीओ, एएसओ, जेई और बीडीओ इन तीनों पर भर्तियों का जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो आपको दे दिया जाएगा। इसके तुरंत बाद आपकी जो बीपीओ की मुख्य परीक्षा, इसकी जो कार्य है वो चालू होगा। ठीक है, क्योंकि मैं आयोग भी ये नहीं चाहेगा,
क्योंकि जो अभी कार्य शायद जो मतलब इनके साथ रिपीट हो रहा है, बीडीओ एग्ज़ाम की भर्ती के अभ्यर्थी आयोग में जाके प्रदर्शन कर रहे हैं, उससे पहले लेखपाल के करते थे, ईएसओ और जेई के, ठीक है। तो फिर बीपीओ का एग्ज़ाम कंडक्ट करा लें तो इसका रिजल्ट ना दें, फिर ये उनके साथ रिपीट हो। सबसे पहले प्रायोरिटी में कि जो भी भर्तियाँ रिजल्ट देना है उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा, ठीक है। तो आप ये मान के चलिएगा फरवरी के लास्ट में आपके या फिर मिड फरवरी में जो बीपीओ के मुख्य परीक्षा के जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन के बाद माइट भी आपका यदि समय मिलता है तो आपकी मार्च में जो परीक्षा है वो कंडक्ट करा ली जाएगी, ठीक है। मार्च में यदि हम आपसे 1-2% ये कहें परीक्षा यदि मार्च में आप नहीं कंडक्ट कराई जाती है तो आपकी माइट भी मैंने बोला आपको माइट भी कि इलेक्शन के बाद तक चली जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि यूपी SSSC आयोग की जो कार्यप्रणाली है आप लोग शायद अवेयर होंगे, स्पेशली वो लोग जो आपके 2018 की भर्तियां बहुत सी हैं जिनके परिणाम को लेके अभी तक मतलब लाइन में लगे हैं, अभी भी समय लग रहा है, ठीक है। तो ये भर्ती शॉर्टलिस्ट किया गया 27 सितंबर को, ठीक है। तो आपका 2024 में यदि कंडक्ट कराई जाती है मई के बाद, चुनाव के बाद, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, ठीक है। ये तो अनुमानित टाइम है आयोग के अकॉर्डिंग। पिछले वर्षों का यदि रिकॉर्ड देखें तो उसके अनुसार टाइम लगना ही है। बट मैं आपको ये आश्वस्त करना चाहूँगा साथियों कि आप अपनी तरफ से मतलब भर्ती जो बीपीओ की ग्राम पंचायत अधिकारी की जो परीक्षा है ना उसको लेके फ्रेंड्स आप अभी से अपनी तैयारी चालू कर दीजिएगा। मैं ये नहीं करना चाहूँगा कि आप मतलब पूरे दिन पढ़ते रहिएगा, बट जहाँ तक हो सके एक दिन में आप परीक्षा कोई भी नहीं निकाल सकते, उसके लिए आप मेरी निरंतरता लगातार बनाए रखते हैं, ठीक है। अभी से अपनी तैयारी में 4 चांद लगा दीजिएगा। तैयारी बिल्कुल एकदम किसी भी कीमत पे ये मान के चलेगा कि आपको 1 सीट ग्राम पंचायत अधिकारी की इस वर्ष रिजर्व करनी है अपने लिए, किसी भी कीमत पे मतलब मेहनत करके। तो आप अभी से तैयारी में अपनी लग जाइएगा, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, शॉर्ट लिस्टिंग हो चुकी है बीपीओ की, ठीक है। तो बस ये जानकारी थी फ्रेंड्स जो आपको अवगत करानी थी। साथियों यदि आप चैनल पे नए हैं आपसे गुजारिश है प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।